उन्होंने कानून खुदाबंदी को नाफिज किया और उसकी बरकतें ये हुई कि हर हकदार को उसका हक वक्त पर मिल जाया करता था। एक गरीब और लाचार इंसान को इंसाफ मिलता था, और जब ये बरकत उठ गई तो फिर इंसान मुसीबतों में घिर गया। आज हालात ये हो गए कि एक इंसान अगर मुजरिम होने के बावजूद सारे ज़माने को उसकी खबर हो कि ये मुजरिम है, बस उसके पास बैंक बैलेंस और जायदादों के अंबार हों, तो वो इंसान आज के दौर में बरीउज़ ज़िम्मा माना जाता है और वो अपने आप में फ़ख्र महसूस करता है गुनाह करने के बावजूद। लेकिन एक इंसान जो गरीब लाचार है वो गुनाह ना भी करे, तब वो सिर्फ जमा पूंजी ना होने के सबब दुनियावी लोगों के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है। मगर कुर्बान जाइए रब्बुल आलमीन के अहकाम के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे अहकाम नाज़िल फरमाए और ख़ुसूसन मुसलमानों को अल्लाह ताला ने डर उनके दिलों में महफूज फरमा दिया। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से डरते हैं, और अगरचे हुकूमतें अपना काम सही ना भी करें, मगर एक ईमान वाले का ईमान ये कहता है, उसका ज़मीर ये झिंझोड़ कर कहता है कि तू मुसलमान है और तुझे आखिर एक दिन मरना है और इस किए का हिसाब ज़रूर देना है, तो इंसान डर जाता है और बुरा करने से बाज रहता है। सिर्फ ये खौफ खुदा जिस इंसान के दिल में उतर जाए, तो अल्लाह की कसम ये खौफ खुदा है जो बुराइयों के करने से उसको रोके रहता है। और ऐसी बुराइयां जो एक बुराई नहीं बल्कि एक गुनाह करने पर कई बुराइयों को जन्म देती है, ऐसी बेशुमार बुराइयां हैं। और उनका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। रब फरमाता है कि ये एक सूरत है कि हमने उतारी और हमने इसके अहकाम फर्ज किए, और हमने इसमें रोशन आयतें नाजिल फरमाई कि तुम ध्यान करो जो औरत बदकार हो और जो मर्द बदकार हो तो उनमें हर एक को 100 कोड़े लगाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नाजिल फरमा दिया कि तुम्हें एक कानून देते हैं, एक अदालती पैगाम देते हैं कि जब तुम हाकिम बन जाओ, अगर तुम मुस्लिम हुकूमत करते हो तो फिर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि हाकिम वक्त होने की हैसियत से तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये इख्तियार तुम्हें अता कर दिया कि जब कोई ज़ानी या ज़ानिया अगर उन पर ये जुर्म साबित हो जाए तो फिर तुम्हारे लिए 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया जाता है। ये काम कौन करेगा? बादशाह इस्लाम। मगर जब बादशाह इस्लाम ना है तो फिर ज़रूरी क्या है? ये ईमान रखना ज़रूरी है कि ये तो दुनियावी कानून था, ये अल्लाह ने दुनियावी सज़ा रखी थी। जो दुनिया में सज़ा पा लेता तो शायद वो बच जाता, मगर जब दुनिया में सज़ा ना मिल सकी तो फिर इसकी सज़ा, इस जुर्म की सज़ा बरोज़े क़यामत अल्लाह खुद उस इंसान को जुर्म की सज़ा ज़रूर अता फरमाएगा। बदकार मर्द या बदकार औरत, जिना करने वाला मर्द या जिना करने वाली औरत, अगर उनका जुर्म साबित हो जाए तो बादशाह इस्लाम के लिए हुक्म है, कुरान का हुक्म है कि उसको 100 कोड़े लगाए जाए। और तुम्हें इन पर तरस भी ना आए। साथ ही कोड़े लगाने के हुक्म के साथ साथ ये भी हुक्म है कि तुम्हें तरस ना आना चाहिए। अगर जब तक 100 कोड़े पूरे ना हो जाए तुम्हें कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यह हद शरई है, ये कानूनी अदालत, ये कानूनी फैसला रब का है। और जब रब के फैसले को अमल में लाओ तो फिर उसको पूरा करे बगैर पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लाह के दीन में अगर तुम ईमान रखते हो
जज़ाकल्लाह। अल्लाह और पिछले दिन पर, और चाहिए कि उनकी सज़ा के वक्त मुसलमान का एक गिरोह हाजिर हो। ये भी चाहिए कि मुसलमान का एक गिरोह हाजिर हो। क्यों? इसलिए कि ताकि दूसरे मुसलमान इस इबरतनाक सज़ा को देखकर इबरत हासिल करें, और जो दूसरों के दिलों में, दिमागों में खुराफात चल रही हो तो वो इन गुनाहों से बाज आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरियाँ इरशाद फरमाई जो ऐसे गुनाहों से बचते हैं। अनिल लग़्वी मुअरिदून, हर किस्म के गुनाह से अलहदा रहने वाले, लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत, और अपनी बीवी या अपनी लोंडी के अलावा सबसे अपनी शर्मगाह बचाने छुपाने वाले, यानी ज़िना, लवातत, मुस्तज़नी जैसे गुनाहों से बचने वाले। अल्लाह अकबर। इनके लिए खुशखबरियाँ हैं कि अल्लाह ताला इनको बरोज़े क़यामत बड़े इनाम और इकराम से नवाजी से फरमाएगा। अल्लाह बड़े इनाम किनके लिए अता फरमाएगा? जिन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की हो, और शर्मगाहों की हिफाजत करना मुसलमान के लिए फ़र्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत मुबारका में बदकारियों की शरई सज़ाओं का जिक्र फरमाया, और बदकार खावंद बीवी से बचने, नेककार खावंद बीवी बनने बनाने का हुक्म दिया। गर्ज़े के सूरह मोमिनून में आमाल का जिक्र है, और यहाँ अहकाम का जिक्र है, उनके हुक्मों का जिक्र है। कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह मोमिनून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों की 10 चीज़ें बयान फरमाई। ईमान वालों की कि वो फलाह दारैन, खाशिऊन फी सलात, अनिल लग़्वी मुअरिदून, यानी ज़कात देने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, और सिर्फ बीवियों के निकाह वाले, अमानतदार और नमाजों की हिफाजत, जन्नत फिरदौस के वरासत वाले, जन्नत में अबदी रहाइश वाले। इनमें 7 आमाल दुनियावी हैं और 3 आमाल उखरवी, यानी फलाह, विरासत और जन्नती, रिहाइश जन्नती और 7 आमाल दुनियावी। सबसे अहम ज़रूरी हिफाजत फुरूज है, यानी अपने शर्मगाह की हिफाजत, ये सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, मसला है। और आज के दौर में ये आम हो चुका है। जिस चीज़ की सबसे सख्त ज़रूरत थी, जिससे रुकने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समाज और मुआशरे को, आज वो चीज़ मुसलमानों में भी आम हो चुकी है। लवातत आम हो चुकी है, मुस्तज़नी आम हो चुकी है, ज़िनाकारी आम हो चुकी है। मर्द हो या औरत, ज़िनाकारी में लथपथ नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक है कि जब मर्द मोमिन या मोमिना औरत जब ज़िनाकारी के फेल में मुलव्विस होते हैं, तो जो इंसान के दिल में ईमान है, वो ईमान उसके जिस्म से निकलकर सर पर आ जाता है, उसके जिस्म से बाहर आ जाता है। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी मजम्मत वाली बात है कि इंसान, एक मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत के लिए दुनिया में जिंदा है, अपने ईमान की हिफाजत को बचाने के लिए सरगर्दा है कि अगर मैं मरूं तो ईमान के साथ मेरा खात्मा हो जाए। हर इंसान, हर मुसलमान इस कोशिश में है और होना चाहिए, क्योंकि ईमान पर खात्मा ही असल कामयाबी है। मगर जिनाकारी का ये बद अमल इतना खराब और इतना खबीस फेल है कि जब इंसान जिनाकारी में मुलव्विस होता है तो उसका ईमान उसके सर से ऊपर हो जाता है, जिस्म से निकल जाता है। तो गोया कि उस वक्त एक इंसान जो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, जिना की हालत में गोया वो मुसलमान है ही नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। जब वो इस काम से फारिग हो जाता है, फिर उसका ईमान दोबारा उसके दिल में दाखिल होता है। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है।
मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कुछ अहकाम सादिर फरमाए। सूरह नूर में मुसलमान मर्दों औरतों को हिफाजत फुरूज के 8 तरीके बताए हैं जिससे हिफाजत की जाए। पहला ये कि बीवियों से निकाह करके शरीफाना घर बसाओ। जब तुम इस लायक हो गए कि निकाह को कर सकते हो और एक बीवी के अखराजात को मुकम्मल तौर पर अपने सर पर ले सकते हो, जब जिम्मेदारी उठाने के तुम लायक हो गए और तुम्हारी उम्र इस लायक हो गई कि तुम निकाह को पहुंच गए, तो तुम्हारे लिए पहला सबक यह है कि तुम बीवियों से निकाह करके शरीफाना घर बसा लो। दूसरा ये कि जिनाकारी से बचो। तीसरा ये कि किसी को तोहमत लगाने से बचो। किसी पर सुनी सुनाई बात पर कान धर के किसी पर तोहमत लगा देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। लोग इसको बड़ा हल्का गुनाह समझते हैं कि किसी से कोई बात सुनी, उसकी कोई तहकीक नहीं, हो सकता है उसने किसी अपने ज़ाती मफाद की खातिर या ज़ाती बदला लेने के लिए किसी को रुस्वा करने की कोशिश की हो, मगर सुनने के बाद उसने दूसरे से कह दिया और इस तोहमत में वो भी मुलव्विस हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में तोहमत लगाने से भी बचने का हुक्म फरमाया, क्योंकि ये तोहमत बहुत से फसादों का जड़ बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी पर तोहमत न लगाओ। अव्वल तो ये कि हुक्म है कि जब तुम किसी बात को सुनो तो या तो उसको सुनकर खामोश हो जाओ, या फिर ज़रूरी बात है जिसका जानना ज़रूरी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि तहकीक कर ली जाए। बिना तहकीक आगे बात बयान कर देना ये गुनाहों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और फरमाया कि किसी को बहतान यानी झूठी बनावटी तोहमत लगाने से बचो, और ये कि राह चलते अपनी निगाहें नीची रखो। पर्दे का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए रब ने नहीं फरमाया, सिर्फ औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नहीं है, बल्कि मर्दों को भी पर्दे का हुक्म है कि वो अपनी निगाहों को गैर महरम औरतों से महफूज रखें। इसलिए हुक्म दिया गया कि जब तुम राह में चलो तो हो सकता है कि किसी अजनबिया पर निगाह पड़ जाए, इसलिए तुम निगाह उठाकर नहीं बल्कि निगाह झुकाकर चला, ताकि निगाह की हिफाजत हो सके। और निगाह ही वो चीज है जो इस गुनाह के उभारने पर सबसे पहली जो चीज यहाँ साबित होती है वो निगाह है कि जब तक किसी अजनबिया पर निगाह ना पड़ेगी तो कल्ब के अंदर, दिमाग के अंदर ये जिना की जो खुराफातें हैं, ये उमंगें हैं, ये जन्म नहीं लेंगी। जब किसी चीज़ पर निगाह नहीं पड़ेगी तो उसको देखने की हमारी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। जब एक मर्तबा नज़र पड़